इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स का बड़ा ऑपरेशन, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मुंतशिर कर दिया। गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। 500 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। मजीद कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए आटक पुल बंद। खुर्द के मुकाम पर दोबारा कंटेनर्स लगाए गए। पुलिस की भारी नफरी तायरात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मानसेरा चले गए। ऑपरेशन में रेंजर्स, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म होते ही रास्ते खुल गए। इस्लामाबाद की शाहराहों से कंटेनर हटाने सफाई का सिलसिला जारी। मोटरवे M2, M11 और मोटरवे M4 को भी मुकम्मल खोल दिया गया। मोटरवे M3 और M14 पर भी गाड़ियां चल पड़ी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों से भी कंटेनर्स हटा दिए गए। ट्रैफिक का सिलसिला बहाल। वजीर आला मरीम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। फितना और इंतशार पसंदों का साथ न देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया अदा किया। अशियाए खुरोनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इकदामात की हिदायत। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ और परेशानी पर अफसोस है। अगर परसों से स्कूल खुल जाएंगे, अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। दूसरे नंबर पर सेलफोन सर्विस है, वो भी सेलफोन तो चल रहे थे मगर जो नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए अब कुछ नहीं। आज कल जो PTI की सरबराह बनी हुई है उसने बानी का फैसला भी नहीं माना। अफगान शहरियों और दीगर वीडियोस आइंदा 2-3 रोज में शेयर करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस, FC, रेंजर्स और पाक आर्मी का शुक्रिया। कहा, गिरफ्तारियों से मुताल्लिक IG इस्लामाबाद तफसीलात बताएंगे। स्कूल कल से खुल जाएंगे। मेट्रो सर्विस भी बहाल होगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज मनसूख करने का ऐलान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है, हकीकी आज़ादी हमारी मंजिल, खून के आखिरी कतरे तक जिदोजहद जारी रहेगी। बानी की हिदायत की रोशनी में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। शेलिंग से मुजाहिरीन की अमवात की खबरें झूठी हैं। सिक्योरिटी जराए की तरदीद। कहा, पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन में किसी किस्म के आतिशी असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। नाकामियों और कोताहियों को छुपाने के लिए फिर मनगढ़ंत और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनके मंसूबे खाक में मिले हैं और जो मनाजिर टीवी पे आपने देखे कि कौमे यूथ के लोग दीवाना वार चारों तरफ में भाग रहे हैं, आपस में टकरे मार रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को मैंने कहां जाना है, मगर मकसूद था यहां से भागना। और जो कंटेनर में अहम दस्तावेजात जले हैं उनका फोरेंसिक भी कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ये क्या एविडेंस था जिसको कंटेनर में नजर आतिश किया गया है। इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख करना। यह फाइनल कॉल नहीं, मिस कॉल थी। अली अमीन गंडापुर का नाम भगोड़ा होना चाहिए। मुजाहिरीन कपड़े और जूते छोड़कर भाग गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा, हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे। PTI वालों ने अपने कंटेनर को खुद आग लगाई। अहम शख्सियात पर हमलों का मंसूबा मंजर आम पर आने के डर से कंटेनर जलाया गया। कंटेनर में अहम दस्तावेजात और सबूत थे। मीडिया के दफातर पर हमलों की मजम्मत करते हैं। मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि PTI चाहती है कि उनको लाशें मिले। पंजाब पुलिस को जिस तरीके से यरगमाल बनाया गया, फिर जिस तरीके से रेंजर्स के जवानों को शहीद किया गया, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद वफाकी हुकूमत ने बहुत ही सब्र का उन्होंने और तहम्मुल का मुजाहरा किया। बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। कहती थीं शौहर को लेकर जाऊंगी, लेकिन सबसे पहले भागी। कोई भी रियासत को चैलेंज नहीं कर सकता। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का वाज़ेह पैगाम। कहा, PTI लाशें चाहती थी लेकिन इनको लाशें नहीं दी गई।
पीटीआई हर अहम मौके पर पाकिस्तान को डीरेल करने की कोशिश करती है। पंजाब पुलिस के जवानों और रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया गया। वफाकी हुकूमत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सरकारी इमलाक को आग लगाना कौन सा एहतजाज है? हमने भी लॉन्ग मार्च किया, लेकिन एक गमला तक नहीं तोड़ा। बुशरा बीबी फरार हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो फरार हो गई। उनकी गाड़ी पे आपको पता होना चाहिए कि फायरिंग की गई, उनकी गाड़ी के ऊपर डंडे बरसाए गए। वो अपनी मर्जी से हो ही नहीं सकता कि वो वहां से गई हो। खान साहब की इंस्ट्रक्शंस ये थी कि खान साहब के अलावा कोई इसको कॉल ऑफ नहीं कर सकता। धरना अभी भी जारी है। इनके पास कोई पॉलिटिकल कमेटी, किसी के पास कोई राइट नहीं था टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट। ये कहते हैं कि जी कोई पीसफुल प्रोटेस्ट के आए नहीं लोग। भाई आप एक दफा कंटेनर्स हटा के देखें, आप एक दफा रेंजर्स हटा के देखें, फिर आप देखें क्या लोग निकलते हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी पर बराह रास्त फायरिंग की गई, डंडे मारे गए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू का इल्जाम। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कहा था इनके अलावा कोई धरने को खत्म न करे। पीटीआई की नाम नेहाद लीडरशिप की कोशिश थी कि एहतजाज खत्म किया जाए। बानी पीटीआई की अली अमीन गंडापुर से फोन पर कोई बात नहीं हुई। पुरामुन निहत्ते लोगों पर जुल्म किया गया। जब बानी पीटीआई ने संगजानी का कह दिया था, डी चौक क्यों गए? संगजानी जाने के लिए सब मान गए थे, बुशरा बीबी नहीं मानी। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई अपनी पार्टी के खिलाफ ही बोल पड़े। कहा अली अमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया। पेशावर से इस्लामाबाद तक कोई लीडर नजर नहीं आया। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कहां थे? इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म होते ही स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 97,892 की सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता मार्केट 94,000 की सतह पर आ गई थी। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज बुला लिया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। एहतजाज के बाइस मुआशी नुकसान पर भी गौर होगा। अवाम को दरपेश मुश्किलात का जायजा भी लिया जाएगा। बेलारूस के सदर दौरा पाकिस्तान के बाद आज वापस रवाना होंगे। लीगी सदर मियां नवाज शरीफ आज बेलारूस के सदर को मरी में ज़ोराना देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। गुज़िश्ता रोज दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर के एजाज में इशाइया भी दिया। गैर रस्मी माहौल में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई। तौसा शरीफ में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 25 से 30 खारजियों ने लाखानी चौकी पर हमला किया। जवानों की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमलावर फरार हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाखानी चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खैराज तहसीन। कहा, पुलिस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पंजाब के शहरों में फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। मुल्तान में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 रिकॉर्ड। पेशावर की फजा भी जहरीली। AQI 206 रिकॉर्ड किया गया। शाहीनों ने शिकस्त का बदला ले लिया। सीरीज का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हराया। साइम अयूब की धुआंधार इनिंग्स, करियर की पहली सेंचुरी बनाई। 17 चौके और 3 छक्के लगाए। और अहदसाज शख्सियत मौलाना जफर अली खान बाबाए सहाफत की 68वीं बरसी। रोजनामा जमींदार के मदीर की हैसियत से तहरीक आज़ादी में नई रूह फूंकी। जुर्रत और बेबाकी के बायस मुतअद्दिद बार जेल भेजा गया।
मौलाना कई किताबों के मुसन्निफ थे। उनके नातिया अशार आज भी जुबान ज़द-ए-आम है।